दोस्तों फाइनली आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन जो है वो आ गया है। ठीक है, सुबह पेपर कटिंग आई थी और अभी डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो बन गया है। एक बार स्टेट वाइज वैकेंसी जिसको हम कहते हैं जोन वाइज वैकेंसी, एक बार देख लेते हैं कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। पहले से कम कितनी थी, इस बार ज्यादा कितनी है, उन सभी पे हम डिटेल बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे न केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट वन स्टॉप सॉल्यूशन में आपको इस चैनल पे दिया जाता है। मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, सो 16 तारीख यानी आज से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। 8 तारीख लास्ट डेट है। इसके बाद अगर मैं जाऊंगा तो 11 अप्रैल को आपका प्री का एग्जाम होगा। मेंस का एग्जाम जो है वो 7 जून को यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि नोटिफिकेशन में प्रॉपर मेंशन किया गया है। 20 से 28 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। SC ST 5 साल, OBC 3 साल और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी अप टू द एज ऑफ 50 यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद अगर मैं जाऊंगा तो जो है वो 50% का जो क्राइटेरिया बोला गया है कि एटलीस्ट आपके पास 50% जो है वो होना चाहिए। 49.99 को 50% ट्रीट नहीं किया जाएगा। 6.75 60%, 6.25 55%, 5.75 50%, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं जाऊं फॉर्म फीस की मैं बात करूं, जनरल OBC 450, SC ST एक्स सर्विसमैन 50 रुपए यहाँ पे फॉर्म फीस जो है वो मेंशन करी गई है। इसके बाद अगर मैं जाऊं 3 लेवल पे आप लोगों के एग्जाम्स होंगे, प्री होगा, मेंस होगा और LPT होगा, जिसमें प्री में आपको 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स होंगे। टोटल 1 घंटे का समय, 20 मिनट आपको सेक्शनल जो है वो यहाँ पे अलॉट किया जाएगा। ठीक है, मेंस की हम बात करें, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GA और कंप्यूटर, इन सभी के टोटल 40 क्वेश्चन, मतलब टोटल 200 क्वेश्चन हैं, 200 मार्क्स हैं और आपको 135 मिनट का यहाँ पे समय जो है वो दिया जाएगा। अब ध्यान से एक बार देखते हैं। देखिए ये इस बार नोटिफिकेशन में टोटल वैकेंसीज हैं। एक बार जरा जोन वाइज देखिए क्या है। जोन वाइज अगर मैं देखूंगा तो सबसे ज्यादा वैकेंसीज मुझे कहां दिख रही है, सबसे ज्यादा वैकेंसीज मुझे जो है वो मुंबई जोन में दिख रही है, जिसमें टोटल 249 वैकेंसीज हैं। ठीक है, 249 वैकेंसीज मुंबई जोन में है, जिसमें अगर आप देखें तो जनरल की 144, EWS की 24, OBC की 25, देन ST का यहाँ पे 2 और SC का यहाँ पे जो है वो 54 वैकेंसी। अहमदाबाद की 20 वैकेंसीज हैं, जनरल की 8 है, EWS की 2 है, OBC की 6 है, ST की यहाँ पे 4 है। बेंगलुरु की 24 वैकेंसी, जिसमें जनरल 10 है, EWS 2 है, OBC 9 है, ST यहाँ पे 3 है। भोपाल 30 वैकेंसी, जनरल 21, EWS 3, ST का यहाँ पे 5 और SC का 1। भुवनेश्वर की 18 वैकेंसी, जिसमें 8 वैकेंसी जनरल है, 1 EWS, OBC की 2 वैकेंसी, ST की 4 और जो है वो SC की यहाँ पे 3 वैकेंसी। चंडीगढ़ की 20 वैकेंसी है टोटल, जिसमें जनरल 8 है, EWS 2 है, OBC 5 है, SC यहाँ पे 5 है। चेन्नई की टोटल 53 वैकेंसी है, अच्छी खासी वैकेंसी जो है वो चेन्नई में आई है। जनरल 22 है, EWS 5 है, OBC जो है वो 12 है, ST 1 है, SC यहाँ पे 13 है। गुवाहाटी 36 वैकेंसी, जनरल 15 है, EWS 3 है, OBC 7 है, ST 9 है और SC यहाँ पे 2 है। हैदराबाद की 11 वैकेंसी, 5 जनरल की हैं, EWS 1, OBC 3 और SC का यहाँ पे जो है वो 2 वैकेंसी। जयपुर की 11 वैकेंसी, 5 जनरल है, 1 EWS है, 2 OBC है, 1 ST है और 2 यहाँ पे जो है वो SC है। जम्मू की 10 वैकेंसी, 4 वैकेंसी यहाँ पे जनरल, EWS का 1, OBC का यहाँ पे जो है वो 4 और ST का यहाँ पे 1। 50 वैकेंसी जो है वो टोटल कहां पे आई है, कानपुर में, जिसमें 20 वैकेंसी जनरल की जो है वो 5 EWS, 11 यहाँ पे OBC और 14 यहाँ पे SC की आई हैं। कोलकाता की 29 वैकेंसी, 22 जनरल है, EWS 2 है, इसके अलावा OBC यहाँ पे 2 है, SC यहाँ पे 3 है। मुंबई की 249 वैकेंसी है, जिसमें 144 जो है वो जनरल है, EWS जो है वो कितना 24 है, 25 यहाँ पे OBC है, ST यहाँ पे 2 है और SC यहाँ पे 54 है। नागपुर की 17 वैकेंसी, 8 जनरल है, 1 EWS है, 1 OBC है, 5 ST है और 2 यहाँ पे SC है। न्यू दिल्ली की 49 वैकेंसी, 33 जनरल है, 4 यहाँ पे EWS है, 6 यहाँ पे OBC है और 6 यहाँ पे SC है। पटना की 17 वैकेंसी, 8 वैकेंसी जनरल की है, देन एक वैकेंसी EWS, 2 वैकेंसी OBC और 3 वैकेंसी SC की है। देन यहाँ पे मैं जाऊँ पटना, यहाँ पे ये कोची जोन में 6 वैकेंसी टोटल है, जिसमें 5 आई हैं जनरल की और 1 वैकेंसी जो है वो OBC की हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में देखूं तो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी नॉर्मली EXM होता है और ये डिसेबल एक्स सर्विसमैन होता है, जिसमें टोटल वैकेंसी
वैकेंसी 58 जो है वो एक्स सर्विसमैन की है और डिसेबल एक्स सर्विसमैन की टोटल 21 वैकेंसीज हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल वैकेंसीज का फॉर्मेट है। अगर मैं लास्ट के जो है वो 2 की तुलना करूं, जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा पाऊं कट ऑफ मतलब क्या कहते हैं वैकेंसीज के ट्रेंड को, तो आप देखें 17 में वैकेंसी 623 आई थी, इस बार जो है वो 926 वैकेंसी है, मतलब 19 में 926 थी, 21 में 950 वैकेंसी है, 23 में 450 है और इस बार 650 वैकेंसी है। तो अगर आप तुलना करें तो लास्ट ईयर की तुलना में अच्छी खासी वैकेंसीज के नंबर हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि बढ़िया नंबर है, इसको हम खराब नहीं कहेंगे, ठीक है। बस मैं यही कहूंगा कि ये जो वैकेंसी है इसको भुनाइए, क्योंकि कंपटीशन आरबीआई के अंदर बहुत अच्छा खासा होता है। आप इसमें दो राय नहीं कर सकते हैं कि कंपटीशन लेवल आपको यहाँ पे ठीक ठीक जो है वो देखने को मिलेगा, इसलिए एफर्ट अपना बेस्ट रखिए, इसके अलावा और कोई दूसरा तर्क नहीं। ध्यान रखिएगा, एग्जाम ट्यून ने स्पेशली आरबीआई असिस्टेंट को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट बैचेस जो है वो प्लान किए हैं, जिसमें अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखा पाऊं, एक चीज तो ये है कि हमारा एक त्रिशूल का कॉम्बो चल रहा है, जो कि बहुत अच्छी ऑफरिंग है आरबीआई असिस्टेंट के लिए। इसमें हम सारे के सारे बड़े बैचेस सर, जिसमें 2026 का फाउंडेशन अभ्यास रिपीटर और साथ में विजन आरबीआई असिस्टेंट का बैच हम दे रहे हैं। इसके साथ साथ पीयूष सर का जीए का बैच आपको मिल जाएगा और साथ में जो है वो यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ये सारा कॉम्बो केवल और केवल आपको 499 के अंदर मिल रहा है। इससे बेटर ऑफरिंग आपके लिए आरबीआई असिस्टेंट की प्रिपरेशन के लिए शायद नहीं हो सकती है। मेक श्योर करें जो है वो कॉम्बो को अवेल करके आरबीआई असिस्टेंट को स्क्रैच से जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा हमारे जो डिफेंस के सर लोग हैं उनके लिए हमने डेडिकेटेड एक्स सर्विसमैन बैच हमने आरबीआई असिस्टेंट के लिए यहाँ पे लॉन्च किया है। ये केवल और केवल हमारे ईएसएम और डीईएसएम कैटेगरी के सर लोग हैं के लिए है, जो आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स से बिलोंग करते हैं, जिनका हालिया रिटायरमेंट हुआ है या इस साल हो जाएगा, जो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जो भी हमारे एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के सर लोग हैं, हमने एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव किया है। अब जितने भी आपके एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के बैचेस बनेंगे, क्योंकि हमारा एक प्लेटफॉर्म ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म बन चुका है एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए, जिसमें न केवल हम लोग डिटेल बैचेस प्लान करते हैं, गाइडेंस सब कुछ आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन में यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो आप एक्स सर्विसमैन सुपर नायक के थ्रू एक्स सर्विसमैन सुपर नायक के थ्रू आप सारे के सारे एक्स सर्विसमैन बैचेस को अवेल कर सकते हैं, क्योंकि एक नोटिफिकेशन तो आएगा नहीं, साल भर भर के नोटिफिकेशन आएंगे। तो आप यहाँ पे 1.5 साल के लिए 1399 में प्रॉपर आप सुपर नायक कॉम्बो अवेल कर सकते हैं। कहां से आप अवेल कर पाएंगे? या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या फिर कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए मैं यहाँ पे गया, मैंने ऐसे चैनल पे क्लिक किया, तो अभी जो हम लोगों ने नोटिफिकेशन वीडियो किया था, मान लीजिए आपने इस पे ऐसे क्लिक किया, क्लिक करते ही जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर आपको यहाँ पे सबसे ऊपर त्रिशूल कॉम्बो मिल जाएगा। त्रिशूल कॉम्बो को आप डायरेक्टली अवेल कर सकते हैं। इसके नीचे आप जाएंगे तो आपको एक्स सर्विसमैन सुपर नायक का पैक मिल जाएगा, तो आप सुपर नायक केवल और केवल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए प्रॉपर जो है वो अवेल कर सकते हैं। ठीक है सर, और कोई भी डाउट होता है वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू।